सो हेलो हाय सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 ज्योमेट्री का चैप्टर 1 का करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी क्लैरिफिकेशन हम कर लेंगे। तो आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो सेम साइज़ की होती है ना, सेम शेप की होती है। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं दो डॉल है ना, हैविंग same shape and same size, and similarly टू कॉइन्स है ना, 1 रुपये का 2 कॉइन्स है, दोनों का साइज सेम होता है, सेम शेप होता है। और आपका जो हैंड है ना, आपका जो हाथ है, दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है ना, क्योंकि हम सिमेट्री एक तरह से, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अगर एक साथ एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को छुपा लेगा, हाइड कर लेगा, कोइंसाइड कर लेगा। ये इस बात का सबूत है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों का साइज सेम है और शेप सेम है। सो डियर स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर तो आपने देख लिया। इसी तरह से सिमिलर फिगर्स के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं एक डॉल है, उसी तरह से हमने देखा उसी शेप की छोटे साइज़ की एक और डॉल है, उसी शेप की एक और साइज़ हमने छोटा छोटा, मतलब उसका मिनिएचर हमने देखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेम शेप की दिखने वाली बट डिफरेंट साइज में आप यहाँ पर फिगर्स देख रहे हैं। एक तरह से 3 डॉल्स है ना, सेम शेप है सबका, लेकिन आप देख सकते हैं उनका साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है ना, किसमें, सिमिलर फिगर में। ठीक है, आप जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब आप फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाते हैं तो उसकी अलग अलग साइजेस होते हैं, जबकि फ़ोटो सेम ही होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना। तो ये भी एक उसकी एग्जांपल है सिमिलर फिगर्स की। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे जो हमारा ग्लोब है एक्चुअल में, है ना, जो हमारे स्कूल में टेबल पर भी रखा होता है, वो बिल्कुल सेम ही होता है जैसे हमारा एक्चुअल में जो है अर्थ है। ठीक है, एक्चुअल में जो अर्थ है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, और जो उसका एक मिनीचर हमारे टेबल पर होता है इस तरह से। तो ये भी एक एग्जांपल है सिमिलर फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपने उसके बारे में जान लिया कि इसमें शेप और साइज़ सेम होता है ना, जिसकी सिंबल इस तरह से दी जाती है, इक्वल के ऊपर इस तरह से एक साइन बनाई जाती है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ना। सेम शेप यानी इस तरह सिमिलर का, और सेम साइज, इसके लिए यहाँ पर इक्वल के साइन। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का सिंबल इस तरह से होता है। सिमिलर फिगर के लिए सेम शेप होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है साइन आएगा, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिया है ना, इस तरह से। आप देख सकते हैं फिगर रिप्रेजेंटेशन से हम आपको बता रहे हैं विथ एनिमेशन में। एक ट्रायंगल है, एक्चुअल में उसका साइज आपको दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ए बी है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, और ए सी 10 सेंटीमीटर है। 2 एंगल भी यहाँ पर दिए हैं। अगर आप इसको जूम करेंगे इस तरह से दिखाया, देखो यहाँ पर 2x पे, तो एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप देख सकते हैं, है ना। तो यानी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर की सिंबल क्या है, रेड कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, दोनों सिमिलर है। तो दोनों के साइज यानी उसके साइड्स के जो साइज होंगे वो सेम होंगे क्या, नहीं, है ना, अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप 17 सेंटीमीटर, ये 10 है और ये 20 है। एक तरह से डबल है साइज में। ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स की जो वैल्यूज़ है उसका डबल साइज है पी क्यू आर, है ना। तो अगर हम यहाँ रेशो चेक करते हैं इनका, तो ए बी अपॉन पी आर कितना है, 8.5 डिवाइड बाय 17। हम एक तरह से रेशो चेक कर रहे हैं, साइड्स का प्रोपोर्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा ये।
ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से BC अपॉन QR चेक करेंगे, 5/10 ये भी 1/2 आएगा। इसी तरह से AC अपॉन PQ हम चेक करेंगे, 10/20 ये भी 1/2 आ जाएगा। यानी सबका वैल्यू 1/2 आ रहा है, यानी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है। तो इससे ये बात समझ में आती है, कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन उनका सेम होता है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे एंगल्स के बारे में। दोनों आप फिगर अगर आप देख रहे हैं, ABC में भी एंगल A 30 डिग्री है, एंगल P जो है 30 डिग्री है, यानी एंगल यहाँ कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल आप देख सकते हैं, एंगल A एंगल P से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B एंगल R से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है। यानी एंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्वल है, यानी सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनके वैल्यूज, उनकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब कंसीडर कीजिए एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इफ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, अगर दोनों सिमिलर है देन उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे और उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको एकदम ध्यान में, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को, कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा और उनके एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओनली 3 स्पेसिफिक कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ओनली सिर्फ 3 जो है कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी। ये अलग अलग टेस्ट होंगे इसके, है ना। तो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल को सिमिलर होना है तो कौन से टेस्ट होते हैं। एक तो होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है, हमारे टेक्स्ट बुक में, एक्चुअल हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, AAA टेस्ट, यानी एंगल टेस्ट। यानी 3 पेयर ऑफ एंगल्स अगर हम लिख देंगे, दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, तो वो AAA टेस्ट से, यानी एंगल टेस्ट से वो सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड जो टेस्ट है हमारा SSS टेस्ट, यानी साइड, यानी अगर साइड्स का प्रोपोर्शन अगर हम इक्वल बता देंगे तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे SSS टेस्ट से। और तीसरा जो टेस्ट है साइड टेस्ट, यानी SAS टेस्ट, यानी दो साइड्स का वैल्यू, यानी दो साइड्स का प्रोपोर्शन और एक एंगल का पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम SAS टेस्ट से दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली हम जो टेस्ट है AAA टेस्ट, उसके लिए एक दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हम कंसिडर करते हैं। एक है ABC, एक है PQR। आप देख सकते हैं, है ना, सबकी एंगल्स की वैल्यूज भी आपको दी है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल P से, एंगल B एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है और एंगल C एंगल R से कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि सबका मेजरमेंट सेम है इसलिए हम बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि इनके तीनों पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे बाय दी AAA टेस्ट, है ना, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम सिर्फ 2 पेयर ऑफ एंगल्स अगर हम लिख देंगे तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे विथ AAA टेस्ट से, यानी AAA में से एक A चला जाएगा, यानी AA टेस्ट से, यानी एंगल टेस्ट से भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो दूसरा टेस्ट है SSS टेस्ट, है ना, साइड टेस्ट। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का इस तरह से हमने ले लिया और एक ये, है ना, एक ट्राइंगल हमने बना दिया। इसके अलग अलग साइड हमने लिए हैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एक तरह से। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे 12 सेंटीमीटर का, एक ये ले लिया हमने, फिर एक है 8 सेंटीमीटर का एक साइड होगा और दूसरा इसका 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ बनते हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स में
अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, एक ट्राइंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के साइड का एकदम डबल है ना। साइड्स का रेशियो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 1/2 आता है एक तरह से, देखिए आप, है ना, दोनों ट्राइंगल। अगर यहाँ एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये कोइंसाइड तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, एक छोटा एक बड़ा है ना, कोइंसाइड तो नहीं करेंगे। तो हम इनका प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे, दोनों का नाम लिख लेते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू से चेक करेंगे कितना आता है, 4/8, दैट इज 4 1 4, 4 2 8 यानी 1/2। इसी तरह से बी सी का प्रोपोर्शन क्यू आर से चेक करेंगे, यानी 6/12, दैट इज ऑल्सो 1/2। एंड ए सी अपॉन पी आर का प्रोपोर्शन चेक करेंगे, यानी 5/10, तो ये भी 1/2 आएगा। यानी एक तरह से सबका रेशियो जो है 1/2 आ रहा है, यानी इनका साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस टेस्ट, बिकॉज इनके साइड्स का प्रोपोर्शन सबका सेम है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर विथ ट्रिपल एस टेस्ट। अब थर्ड वाला जो हमारा टेस्ट है SAS टेस्ट, इन साइड एंगल साइड टेस्ट, उसके लिए भी हम एक जो है ट्राइंगल बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का देखो एक एंगल है, एक साइड है 6 सेंटीमीटर का, देन फिर 40 डिग्री का 40 डिग्री का हमने एक एंगल इसमें बता रहे हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से एक सेकेंड ट्राइंगल हमारा, तो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन दो ट्राइंगल्स से हम क्या करेंगे, ये साइड एंगल साइड टेस्ट प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं दो पेयर ऑफ साइड्स का वैल्यू दिया है, और यहाँ पर एक पेयर ऑफ एंगल्स दिया है, और यहाँ पर एक और, है ना, दो साइड्स तो दिए ही ना, तो दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, इसलिए वो साइड एंगल साइड टेस्ट है, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो देखिए दोनों ट्राइंगल, इनका सबसे पहले साइड्स का रेशियो चेक करेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमने ए बी सी और पी क्यू आर नाम दे रहे हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू चेक करेंगे, तो 4/8 दैट इज़ 1/2। फिर बी सी अपॉन क्यू आर चेक करेंगे 6/12, यानी ये भी 1/2 है। और इसमें एक आप देख सकते हैं साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल आ गया है, और एक एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू, जो कि दोनों का मेजरमेंट 40 डिग्री है। तो दो साइड्स का प्रोपोर्शन और एक एंगल, पेयर ऑफ एंगल, जिससे ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर साइड एंगल साइड टेस्ट से सिमिलर प्रूफ होते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट एकदम अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल समझ जाएंगे। देखिए अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, इनके सारे वैल्यूज आपको दिए हैं साइड्स के, आप देख सकते हैं ये स्मॉलेस्ट साइड है और ये स्मॉलेस्ट साइड है। अब यहाँ पर देखो नाम लेना भी आना चाहिए ट्राइंगल्स का, वो अब सिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दी है साइड्स की, उसमें देखिए आप सबसे स्मॉल साइज़ क्या है, ये यहाँ पर AC है, और यहाँ सबसे स्मॉल क्या है 16 है, और RQ है। तो स्मॉल साइड्स का प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे, 4 के टेबल से जाता है ना, 4 8 के टेबल से गया, 8 3 ज़ा और 8 2 ज़ा 16 है ना, तो 3/2 हमारा प्रोपोर्शन आ गया। इसी तरह से अब सेकेंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट ये है 48 है, यहाँ पे लार्जेस्ट 32 है, इसका प्रोपोर्शन चेक करेंगे, यानी BC अपॉन PR, तो ये कितना आएगा 48/32। क्या लगता है कौन सा टेबल से जाएगा, 16 के टेबल से, 16 3 ज़ा 16 2 ज़ा, है ना। तो ये भी एक रेशियो जो है सेम आ चुका है। अब कौन सा बचा है, AB और PQ बचा है, इसका भी प्रोपोर्शन चेक करेंगे, AB अपॉन PQ, तो 36/24, 12 3 ज़ा एंड 12 2 ज़ा, है ना, 12 के टेबल से ज़्यादा, तो 3/2। सबका यहाँ पर आप देखेंगे सबका प्रोपोर्शन सेम आया, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन QR, सबका प्रोपोर्शन इक्वल आ चुका है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ABC ट्राइंगल इज जो है सिमिलर टू, अब PQR का नाम कैसे लेंगे, जैसे आपने ABC ट्राइंगल का नाम लिया है ABC, यानी
स्मॉल से एकदम लार्ज की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी वैसी आपको नाम लेना है। तो आप यहाँ में कैसे लेंगे, आप देख सकते हैं अपोजिट टू साइड सी, साइड सी के अपोजिट का ए बी है, और यहाँ पे देख सकते सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपोजिट टू साइड सी है ना, तो साइड सी के अपोजिट का साइड ए बी था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू किसके अपोजिट का है, पॉइंट एंगल आर की, तो यहाँ पर एंगल आर आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे बी सी क्या है, बी सी एंगल ए के अपोजिट का है, जो लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो यहाँ पर भी लार्जेस्ट साइड कौन सा है ना, कौन सा आएगा यहाँ पर, पी आर है ना, यहाँ पर पी आर जो है लार्जेस्ट 32, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल क्यू है, तो यहाँ पे एंगल क्यू आ जाएगा, तो जाहिर सी बात यहाँ पे पी आ जाएगा। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का नाम ऐसे लिया जाता है, ए बी सी क्यू पी आर, ठीक है। ये ट्रिपल एस टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। अब ये बहुत से स्टूडेंट्स की ये एक तरह से क्या कहते हैं कि कमज़ोरी है, वीकनेस है कि भाई ट्राइंगल्स के नाम उनको लेने को जमता नहीं है। तो हमने देखो यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह से लेना है। एक और आप देख सकते हैं, दो और ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी और पी आर क्यू। इसमें भी आपको साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट साइड हम दोनों ट्राइंगल में आपको दिखा रहे हैं, और दोनों का प्रोपोर्शन चेक करेंगे। तो ए बी अपॉन क्यू आर चेक कर रहे हैं हम लोग, 2/4 यानी 1/2, है ना। एक और लार्जेस्ट साइड का प्रोपोर्शन चेक करेंगे, ए सी अपॉन पी क्यू, दैट इज 3/6 यानी 1/2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो रिमेनिंग साइड है बी सी अपॉन पी आर कितना है, 2.5 डिवाइड बाय 5, तो 2.5 तो 5 का डबल है, तो ये भी 1/2 आएगा, है ना। यानी यहाँ पर भी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ए बी सी एंड पी क्यू आर में ए बी अपॉन क्यू आर सेम है, ए सी अपॉन पी क्यू सेम है, यानी उनका प्रोपोर्शन सेम है। बी सी अपॉन पी आर का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। तो इसका नाम कैसे होगा, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर ए बी सी हमने नाम दिया, ए बी सी हमने नाम दिया, और इसका नाम हम क्यू आर पी ले सकते हैं ना, क्यू आर पी। देखिए ए क्यू क्यू, तो क्यू बी के आर आएगा, और यह क्या, क्यू आर पी, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल का नाम लिया जाता है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। आप देख सकते हैं फिगर भी आपके सामने बना हुआ है, और सारी वैल्यूज़ दी गई है आपको। यहाँ पे दो पेयर ऑफ एंगल्स जो है ना, ए बी सी और ई डी सी 75 डिग्री दिया है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। ये दो ट्राइंगल जो आप देख सकते हैं, ए बी सी और डी ई सी, ये दोनों किस टेस्ट से जो है सिमिलर है, ये हमको बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग हमको जो है ना इसका जो है लिखना है सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल और दूसरा छोटा ट्राइंगल है डी ई सी। नाम आप सही से लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी में आप बात कर रहे हैं। जो आपको गिवन पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल दोनों एंगल्स के पेयर, वो आप लिख देंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी, और रीजन ये लिख देंगे ईच 75 डिग्री। देन एंगल सी आर कॉमन इन बोथ, सो कॉमन एंगल। दो पेयर ऑफ एंगल हमने लिख दिया, तो थर्ड पॉइंट में आपका जो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बोला ना, तो ई डी सी बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, देखो बी एंगल 75 का है तो बीच में आया है, तो एंगल डी भी बीच में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम लेंगे, और सी तो कॉमन था तो ई डी सी रहेगा वो। तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। और टेस्ट क्या आएगा, ए टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ दो पेयर ऑफ एंगल लिखा है यहाँ पर, इसलिए ए टेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दो आपको यहाँ पर
ट्राइंगल्स दिए हैं, सबकी साइड्स आपको ऑलरेडी दी गिवन है। आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, क्या यहाँ जो ट्राइंगल दिखाए गए हैं यहाँ सिमिलर है? इफ़ यस देन बाय विच टेस्ट, तो कौन से टेस्ट से? जाहिर सी बात है यहाँ पर सारे साइड्स का वैल्यू दिया तो साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करेंगे आप, अगर प्रोपोर्शन इक्वल आ गया तो ट्रिपल एस टेस्ट से ये जो दोनों ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे। तो हम चेक करेंगे सबसे लार्ज साइड जो है या स्मॉलेस्ट साइड का प्रोपोर्शन पहले चेक करेंगे। तो पहले स्मॉलेस्ट चेक करो या तो पहले लार्ज चेक करो, है ना। तो स्मॉलेस्ट चेक करेंगे पहले हम, तो पी क्यू अपॉन एल एम, है ना, 6/3 दैट इज 2/1, ठीक है। फिर लार्जेस्ट साइड पी आर अपॉन एल एन यानी 10/5, ये भी 2/1 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में क्या बच रहा है, क्यू आर डिवाइड बाई एम एन यानी 8/4 दैट इज ऑल्सो 2/1। सो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एल एम एन, है ना, इसके साइड सारे जो है ना प्रोपोर्शन इनका इक्वल आया है ना। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, तो दूसरे का नाम क्या होगा, एल एम एन नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे, एल एम एन लिखेंगे। आप देखिए अपोजिट साइड आर का पी क्यू है ना, और एल एम कौन है, एन का है, तो एन से स्टार्ट होगा ना, तो एन यहाँ पे आएगा आर की जगह पे, तो एल एम एन ही रहेगा, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, एल एम एन, पी क्यू आर एल एम एन, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। बाय विच टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, एस 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 टेस्ट, क्योंकि हमने तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल बताया है इसलिए यहाँ पर एस 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 टेस्ट आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की से मतलब की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं क्या होता है ना। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म आर इक्वल, एक टाइम के बाद जो है ना, जो उसका छांव या उसकी जो शेडो जो बनती है वो सेम साइज की बनती है ना, एक एक खास पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हम जो है बता रहे हैं, एक पर्सन है और एक बिल्डिंग है, एट अ टाइम सेम टाइम पर दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो सेम बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक तरह से ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, इसका जो शेडो है बिल्डिंग का उससे ये शेडो बी सी बन रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है, इसका जो हाइट है पी क्यू, ये जो इस पर्सन का हाइट है ना, और इसका जो शेडो बन रहा है उससे पॉइंट आर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, वो सेम बन रहा है एक तरह से। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल मेड बाय अ रे ऑफ लाइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है वो क्या बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सन का, ठीक है। जब रे इस तरह से आती है लाइट की, है ना, एक साथ पड़ती है ना, तो एक पॉइंट पे एक तरह से इनका एंगल जो है ना एलिवेशन का सेम बनता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 8 मीटर का और 4 मीटर का 2 पोल है, वर्टिकल पोल है, वो ग्राउंड पे लगे हुए हैं। शॉर्टर पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 6 मीटर, एक जो शॉर्टर पोल है 4 मीटर का उसका शेडो 6 मीटर तक दूर तक जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्टेड बाय द लॉन्गर पोल एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर जब बड़े पोल का जो शेडो है वो कहाँ तक जाएगा वो आपको पता करना है। तो हमने कंसीडर कर लिया, वो ट्राइंगल बन गया एक तरह से। 4 मीटर का पोल है पी आर और ए सी जो है वो बड़ा पोल है 8 मीटर का। तो जो 4 मीटर का पोल है उसका शेडो क्यू आर बन रहा है जो कि 6 मीटर्स का है, और 8 मीटर का जो पोल है उसका जो शेडो जो बी सी बन रहा है, यही इसका लेंथ हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम सेम टाइम पे बन रहा है ये पोल, तो पहले तो इसको हमको बताना पड़ेगा, लेट ए सी एंड पी आर रिप्रेजेंट द पोल,
8 मीटर और 4 मीटर इस तरह से। एंड शेडो हम बताएंगे कि बी सी और क्यू आर शेडो है ना, उस पोल के। और दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स इस तरह से प्रोपोर्शन में होते हैं। और हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मालूम करेंगे। तो 8 × 6/4 यानी 4 2 ज़ा है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 6 ज़ा 12। तो 12 मीटर जो होगा वो शेडो होगा 8 मीटर पोल का। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द शेडो कास्टेड बाय द लॉन्गर पोल इज 12 मीटर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है ना, सिंपल और इजी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, फिगर आपके सामने है। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP जो है यहाँ परपेंडिकुलर है BC पर, और BQ जो है परपेंडिकुलर है AC पर, है ना। BPC और AQC ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन पर आ रहे हैं। हमको प्रूफ करना है कि CPA है ना, और CQB दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये है CPA और ये है CQB, दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। साइड्स की वैल्यू भी हमको दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट C है, एक पॉइंट C वर्टेक्स C कॉमन है दोनों ट्राइंगल के नाम में, यानी एंगल C जो है कॉमन एंगल होगा। और याद रखिए, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर ऑफ एंगल्स हमको लिखना होता है। तो बस एक तो ये 90 डिग्री वाले हम लिख देंगे और एक ये कॉमन वाला लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा ट्राइंगल सिमिलर। तो नंबर 1, C इज कॉन्ग्रेंट टू C, क्योंकि CPA में भी C आता है और CQB में भी C आता है, तो कॉमन एंगल एक हो गया। और एक तो हमको जो है ये 90 डिग्री का बताया APC, और है CQB या BQC, क्या होगा, ईच 90 डिग्री। बस थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, CPA इज कॉन्ग्रेंट टू सिमिलर टू CQB, है ना, सिमिलर हो गया। और यहाँ पर टेस्ट क्या आएगा, AA टेस्ट आएगा, क्योंकि 2 पेयर ऑफ एंगल हम लिख रहे हैं इसलिए AA टेस्ट आएगा। ठीक है, अब साइड्स की वैल्यू जो दी गई है ना, पहले तो हम जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो साइड्स प्रोपोर्शन में आप रखने आपको आना चाहिए, PA/BQ लिखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोपोर्शन PA/BQ। फिर उसके बाद CA, यानी जो उसका हाइपोटेनस होता है CA/BC, है ना। फिर बाद में जो रिमेनिंग साइड्स आप लिख सकते हैं, तीनों साइड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही साइड लिखा है, और यहाँ रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। वैल्यू पुट अप कीजिए, 7/8, BC 12 है, AC आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। 7 × 12/8, 4 के टेबल से जाता है ना, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 7 3 ज़ा 21, है ना, डिवाइड बाय 2, यानी 10.5 आपका AC आ जाएगा। और ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, फिगर आपके सामने है, ट्रेपीजियम बना है, इसमें इसका नाम है PQRS, और इसमें PQ पैरेलल है SR के, है ना। और यहाँ पर हमको दिया है SR = 5 PQ हमको फाइंड करना है। तो हिंट है कि अगर SR के अपॉन में हम PQ ले लेते हैं तो इसका वैल्यू 5 आता है, यानी साइड्स का प्रोपोर्शन 5 दिया है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि SR और PQ बोला है, यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल के अंदर ही हमको डिस्कशन करना है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को हमको एक तरह से सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और देखो आप, ये Z बन रहा है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई ट्रांसवर्सल आता है तो Z बनता है, जिसको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो देखो यहाँ PQ और SR दोनों पैरेलल है, और QS जो है ट्रांसवर्सल है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है, एक है QSR, कॉन्ग्रेंट होगा PQS से, ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल ASR और PQA, ये भी हम बता सकते हैं, क्योंकि वही ऑल्टरनेट एंगल थे, है ना, फ्रॉम दी वन। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में, जो ऊपर का ट्राइंगल है, नीचे वाला ट्राइंगल है ASR और दूसरा वाला है AQP, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर यही वाला जो एंगल है हमारा, वो हम लिखेंगे
फ्रॉम दी वन, यानी या फिर ऑल्टरनेट एंगल लिख दीजिए आप रीजन। फिर एक एंगल आपका ये देखो, ये दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल है PAQ और SAR, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो नाम लिख दिया हमने बस। अब दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाते हैं, ASR कॉन्ग्रुएंट टू AQP। रीजन क्या आएगा, AA टेस्ट, क्योंकि हमने दो पेयर ऑफ एंगल लिखा है यहाँ पर, इसलिए AA टेस्ट। बस अब नेक्स्ट इसमें आपको इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखना है, AS अपॉन AQ और SR अपॉन QP। लेकिन AS अपॉन AQ जो है हमको दिया है ना 1/5 एक तरह से, तो ये क्या होता है, यहाँ लिखा है देखो AS इक्वल टू 5AQ, तो हम लिखेंगे 5AQ, AS की यहाँ पे 5AQ, तो AQ कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। AQ कैंसिल, तो SR इज इक्वल टू SR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी को आप पूरा से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा यहाँ पर, SR इज इक्वल टू 5PQ। सिंपल है ना। यानी जब भी कभी इस तरह की जो फिगर आती है आपको, जिसमें ट्रेपीजियम बनता है या एक तरह से एक टाइमर जैसी फिगर बनती है, इसमें ना वर्टिकली अपोजिट एंगल और ऑल्टरनेट एंगल दोनों यूज होंगे, क्योंकि हमको दो साइड इसमें देखो पैरेलल दिया है, तो पैरेलल दिया है तो उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहाँ पर ये जो दो एंगल जो मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो पेयर ऑफ एंगल लिखने के बाद ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं। साइड्स प्रोपोर्शन में रखने के बाद आप जो है इस गिवन पॉइंट का यूज़ करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है कंप्लीट होता है, तो जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर भी आपको ट्रेपेजियम दिया है ABCD, इसमें AB और DC पैरेलल दिए, देखो ये दोनों साइड जो है पैरेलल दिए आपको, और आगे बोला है डायगोनल ACBD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, है ना, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई साइड्स की, पैरेलल साइड की 6 और 20 दिया है, और एक OB आपको 15 दिया है, तो OD आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो पैरेलल लाइन है और इस तरह से ये AC ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एक Z बन रहा है शेप का, देखो Z शेप बन रहा है इस तरह से, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। बस इसी का हम सहारा लेंगे, साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD, एंड यहाँ पर एंगल लिखेंगे CAB कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ये क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू OCD, है ना, क्योंकि AOC एक लाइन पर आता है, इसलिए यानी एक कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए हम ये पॉइंट इस तरह से लिख के बता रहे हैं। और ये दोनों ट्राइंगल में भी आने वाले हैं, है ना, ये दो ट्राइंगल है AOB और COD। तो AOB और COD में सबसे पहला पॉइंट यही वाला लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल वाला, जो पॉइंट नंबर 1 में दिखाया है, ठीक है। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन में दिखाया, तो AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दो एंगल पेयर ऑफ एंगल हमने लिख दिया, तो थर्ड पॉइंट में हम ट्रायंगल का नाम AOB इज सिमिलर टू COD लिखेंगे और AA टेस्ट लिख देंगे। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। क्या साइड्स हैं, AB अपॉन CD, है ना, देन OB अपॉन OD। यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन CSST, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैल्यू पुटअप करेंगे 20/6, 15/OD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6/20 हो जाएगा। तो 5 के टेबल से जा सकता है, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9/2, यानी 9/2 मीन्स 9 का हाफ, यानी 4.5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो OD हमको फाइंड करना था वो भी यहाँ पर एंड हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ये जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है आपका हमारा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे D इंटू बी ये आपको मल्टीप्लिकेशन इक्वल बताना है CE इंटू TE से, ये प्रूफ करना है। एक तरह से जो हमको प्रूफ दैट
हमको जो बोला है, जो प्रूफ करने बोला है, उसी से समझ में आ गया है कि किन दो ट्राइंगल में हमको बात करनी है। तो देखो उसको हमको कलर करके हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। और जब पैरेललोग्राम है तो पैरेलल बन रहा है, तो यहाँ पर देखो एक तरह से हमारा वो एंगल तो आएगा ही, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। आप देख सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, है क्या नहीं। और इसको आगे तक अगर आप बढ़ाते हैं, यानी टी तक भी अगर हम मानते हैं, तो ए टी सी डी के पैरेलल ही होगा। और यहाँ पर टी डी जो होगा हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, है ना। टी डी ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो यहाँ पर एक हमारा एंगल आता है, जेड बन रहा है देखो इस तरह से, ए टी डी और टी डी सी, ए टी डी और टी डी सी दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बी टी ई और ई डी सी, ये भी दोनों ई डी सी या सी डी ई, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, या तो इधर से बोलो या तो इधर से बोलो। सिर्फ ये ट्राइंगल में बोलना है तो बी टी ई बोलेंगे और ई डी सी बोलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ही देखेंगे, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में वही पेयर ऑफ एंगल हम लिखेंगे जो हमने पॉइंट नंबर 1 में लिखा। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, एंगल ई ई कॉमन नहीं होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। अब इसके बाद दो पेयर ऑफ एंगल लिख देंगे तो हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा, बी टी ई सी डी ई, ये हो जाएगा ए ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। अब इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे, बी टी अपॉन सी ई, है ना, बी ई अपॉन सी ई, फिर आप लिखेंगे टी ई अपॉन डी ई। अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो यही जो प्रूफ दैट वाला पॉइंट है ना, इसी को प्रोपोर्शन में आप लिख दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ही इसका सोल्यूशन है। लेकिन पहले वाली जो 2 स्टेप्स है वो लिखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिगर बना है आपके सामने, ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। हमको प्रूफ करना है 2 ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, ए बी पी और सी डी पी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेकिन हमको ये साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल दिया इन्होंने, तो आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर हम बात करेंगे, जो हमको गिवन पॉइंट है पहले वो लिख लेंगे, ए पी अपॉन सी पी, बी पी अपॉन डी पी गिवन है। अब ये एंगल जो आपको मालूम है क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जिसका नाम लेंगे ए पी बी और सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम ट्राइंगल का नाम लिख देंगे और सिमिलर बता देंगे इसको, क्योंकि हमने 2 पेयर ऑफ साइड्स का प्रोपोर्शन और 1 पेयर ऑफ एंगल का जो है कॉन्ग्रुएंट हमने बताया। तो इस तरह से साइड एंगल साइड टेस्ट से ये जो ट्राइंगल है हमारा सिमिलर प्रूव हो जाता है। बहुत ही छोटा 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है साइड एंगल साइड टेस्ट से। हमेशा ज़रूरी नहीं है ए टेस्ट से ही जो है जितने सारे क्वेश्चन अभी थे हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें ए टेस्ट ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड आ रहा है क्योंकि उसने 2 पेयर ऑफ साइड्स के प्रोपोर्शन हमको दे दिए थे। तो अब हमको सिर्फ एक ही एंगल का नाम लिखना था और ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हो गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं फिगर, इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी जो है वो साइड बी सी पर कुछ इस तरह से है कि 2 एंगल आपको एक बी ए सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट दिया है। प्रूफ करने बोलता है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूफ करने बोला है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको एंगल पेयर ऑफ एंगल दिया ना, उसी से समझ में आ जाता है कि हमको किन 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहला बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ये वाला ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों को जो है ना हमको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो सी ए इंटू सी ए जो है सी स्क्वायर हो जाता है और सी बी इंटू सी डी तो दिया ही है, मल्टीप्लाई में है मतलब प्रोपोर्शन में होंगे, तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। यानी इस तरह साइड्स प्रोपोर्शन में कब आएंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो पहले हमको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो दोनों ट्राइंगल के पहले नाम लिखेंगे हम, ए बी सी और डी ए सी। उसमें नंबर 1 जो पहला हमको दिया है गिवन पॉइंट, वो हम पूरा एज इट इज़ लिख लेंगे गिवन। सेकेंड वाला देखो पॉइंट सी, यानी एंगल सी जो है इसमें कॉमन आ रहा है, ये हम लिख देंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन इन बोथ एंगल बोथ द ट्राइंगल, है ना। फिर थर्ड पॉइंट में आप ट्राइंगल का नाम लिख देंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए सी, ए टेस्ट आ जाएगा यहाँ पर।
फिर इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रख देंगे, जो हमने यहाँ देखो लिख के बता रहे हैं आपको। तो सी ए अपॉन डी सी, सी बी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आई होप आपको जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हमारी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है यहाँ पर एंड होती है। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।